Good evening to all of you. We are going to start and tell a very good technique राजयोग की आज, ठीक है। सरल टेक्निक होगी, मजा आएगा सब लोगों को। तो फर्स्ट आई वेलकम माय गेस्ट एस्ट्रोलॉजर हनी सर। आर यू देयर सर? यस सर। सर गुड इवनिंग सर, वेलकम एंड थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए ऑडियंस के लिए सर। 7:30 का टाइम पीक टाइम होता है आपका भी, उसके बाद क्लासेस आपकी भी स्टार्ट होनी है। तो सर आज का टॉपिक अपना हमने चूज किया, हाउ टू फाइंड राजयोग इन योर चार्ट। तो पहली बात तो कौन से वाला प्लैनेट हम लेने वाले हैं सर आज। और आपने सर हमने पोल किया था इससे पहले, तो काफी लोगों को ज्योतिष का सर इंटरेस्ट है। एंड ऑफ लेट बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे, मैं एक ऑब्जर्वेशन बोलूंगा सर, आप बताना इज इट आपको कैसा लग रहा है। सर कोविड के बाद पता नहीं क्या रीजन है, पिछले 2-3 साल में ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। मतलब वो शायद 2017 18 19 20 में नहीं था। ये बिकॉज ऑफ लोग जो सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, और जनरल वो आ रहा है डिस्पाइट डिस्पाइट एक तरह से जिसे कहते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन देने वालों की भी संख्या बढ़ी है, नो डाउट। लेकिन एक ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ा है। चाहे वो हम एप्स के लॉन्च पे देखें, चाहे हम वो ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी पे देखें, बहुत लोगों ने तो इसकी फाइनेंशियल कितना स्कोप है इसका एज अ इंडस्ट्री, उस तक पे भी चर्चा करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे। बिकॉज अब इसको एक तरह से इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने लग गया एक तरह से अपने में ही, ठीक है। हालांकि इसका अपना फेयर शेयर और क्रिटिसिज्म भी हुआ है मेन स्ट्रीम में। बहुत लोग उस तरह भी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है करके। तो ये आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरा ऑब्जर्वेशन तो है कि मेरा जो डायरेक्ट लोग जुड़े हैं मुझसे, और इवन मेरा खुद का इंटरेस्ट, ये सब इसका कोई रीजन है? इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, समय साइकोलॉजिकल, क्या रीजन है सर इसका मेन? 2033 तक तो लगातार बढ़ता ही जाए। 33 तक तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं। अभी हम 2024 में हैं, 9 साल तो इसकी स्पीड अभी बढ़ेगी। और ये पिछले 2000, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, जुलाई 2017, आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्योंकि मैं जिस पीछे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ जॉब में, हम लोग तो फिगर्स वाले लोग थे। तो सर जुलाई 2017 और जुलाई 2024 मार्केट साइज 10 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका। मैंने बोला 10% नहीं, 10 गुना, 10 टाइम्स। और मैं कह रहा हूँ कि 9 साल और ये लगातार बढ़, भी इतना बड़ा साइज हो चुका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी भी, मतलब जितने भी ये जो जो लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए जिनको बहुत थोड़ा सा आता है, लेकिन दे स्टार्टेड वर्किंग। और फिर भी आप ये मान लीजिए, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है इसको कैटर करने के लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे सर, कि अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से सिर्फ 20 करोड़ लोग, मैं तो 20 बहुत बहुत छोटा फिगर ले रहा हूँ, आई शुड टॉक अबाउट नॉट लेस देन 60-70 करोड़ लोग, करेक्ट। लेकिन अगर 20% लोग, मैं मतलब 20 करोड़ लोगों के लिए भी जितने एस्ट्रोलॉजर होने चाहिए उतने ही नहीं है सर। खाएं सर, बिल्कुल। रेशो भी करें तो खाएं, पर उसमें अनफॉर्चुनेट ये भी हो जाता है जब डिमांड सप्लाई मिसमैच रहता है। तो जैसे डॉक्टर्स में डिमांड सप्लाई मिसमैच रहता है, तो क्वैक्स आ जाते हैं जो कहते हैं, कई बार इस स्टेट में कर रहे हैं, बिहार के किसी पिछड़े जिले के पिछड़े गांव में एक क्वैक डॉक्टर पकड़ा गया जो कभी कंपाउंडर होता था। काफी परफॉर्मेंस सही थी, पर एक बार कोई बड़ा कांड कर दिया तो फंसा हो, ठीक है। तो अब ये, हर हर लाइन में होता है सर। तो हाँ, मेरा मुहिम सर आपकी मदद के थ्रू ये है सर लोगों के साथ, कि हम ज्योतिष सिखाने की अवेयरनेस फैला दें, तो दो दूनी दो चार अपनी लाइफ में हो ही जाएगा। आई एम श्योर अभी लोग अपनी कुंडली अपनी तो जानते हैं, और 5-6 जो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं भी 5-6 कुंडलियां तो अपने नियर डियर जान पहचान वालों की याद भी होनी चाहिए। याद नहीं भी है तो एक रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए कहीं पे, ऐप पे नहीं, सीधे रजिस्टर में ही सीधा पन्ना ही खोलो और 6 कुंडली दिख रही हो आपको। तो उस तरह से आप अप्लाई करेंगे सर। आज फिर क्या सिखाने वाले हैं आप सर, उस टेक्निक पे ही चलते हैं सीधा। वी हैव क्लोज टू 400 पीपल लिसनिंग सर अभी। देखिए, आपने जो टॉपिक पकड़ा है, वो सर टॉपिक का नाम ही राजयोग है साहब। सर तो राजा से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है सर, सन से फिर राजयोग तो ठीक है। राजा का ही है, सर। अब ठीक है। राजयोग को अगर हम ले तो राजयोग के नाम से लोग ये समझते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा,
या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, या मैं सरपंच ही बन जाऊंगा। ये भी एक सर राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग तो ही सर सर की बात नहीं कर। मैं ये कह रहा हूं राजयोग का मतलब ये है कि आप जिस भी लाइन में हैं, उस लाइन के टॉप पर हैं। ओके सर राजयोग वो है ना, आप हर आदमी पॉलिटिक्स में जा नहीं सकता। क्योंकि सर। बिजनेस का राजयोग लेके आया तो वो अंबानी जी, टाटा जी, बिरला जी इस लेवल का है। राजयोग है सर वो भी। वो ओके बैंक सर। का राजयोग है, वो बिजनेस का राजयोग है। कोई टीचर में का राजयोग लेके आया तो हो सकता है वो टीचिंग स्किल्स में एकदम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, जिसके नाम से लोग, जिसको टीचिंग में उसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया हो, या कोई ऐसा कोई फेमस बन गया हो। कोई सेलिब्रिटी है बॉलीवुड हॉलीवुड में, उसने अपना काम वो टॉप पे आ गए, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो उनको राजयोग है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं आप उसमें टॉप पर हैं। करेक्ट। तो इस तरह की चीजें समझनी पड़ेगी। तो राजयोग, बहुत राजयोग मीन्स ऑन द टॉप, यू आर इन टॉप फ्यू पीपल, कुछ सेलेक्टेड लोगों में आप हैं या नहीं है। तो पहला तो ये है राजयोग का मतलब। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजयोग सबकी कुंडली में होता है, छोटा बड़ा। हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस जगह राजयोग है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपका राजयोग था मान लो बिजनेस में, और आप जिंदगी भर नौकरी करते रहे, काहे का राजयोग एग्जीक्यूट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। यू आर एट रॉन्ग प्लेस। तो, तो जो किस जगह जाना है और कब वो राजयोग एग्जीक्यूट होगा, यानी सक्सेस कब मिलेगी। राजयोग मीन्स यू कैन से इट इज सक्सेस, सक्सेस कब मिलेगी, और वो कौन सा प्लेनेट कौन से समय देगा, ये बात हमें जरूर समझनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट राजयोग। तो अमित जी आप ही बताइए, सूर्य से लेते हैं। सर आप बताइए, आप जो कहेंगे वही टॉपिक पकड़ लेंगे सर। सूर्य का टॉपिक हमने लिया राजयोग, प्लेनेट का नाम लिया सन। आप बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट पकड़े जिससे रिलेटेड राजयोग हो। सर आप क्या कहें? मतलब जैसे नॉर्मली तो उच्च का है एरीज में, तो वो अपने आप लोग कहते हैं ये तो वैसे राजयोग हो गया। बट कुछ अलग से जो लोगों को नॉर्मली ऐसा लगता ना हो कि यार ये भी क्या राजयोग हो सकता है, क्योंकि वो एरीज लेके बैठे हैं पहले, तो वो तो राजयोग मान ही लेते हैं, ये स्व राशि का हो जैसे लियो में हो। तो कुछ और में भी अगर हो तो सर थोड़ा उसके ऊपर बताएंगे नॉर्मल लोगों का, और उससे फिर क्या फलित होगा, कैसे उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है सर। तो मतलब मोटी मोटी बात ये है, आप ये कहना चाह रहे हो, आप वो स्पेशल रूल की डिमांड कर रहे हो जो नॉर्मली होता है। एरीज में तो सूर्य राजयोग देता ही है, धनराजा है, और वो हाँ सर। एग्जॉल्टेड है, तो पावरफुल पोजीशन तो है ही। सर या सूर्य अपनी राशि में लियो में, वो भी जबरदस्त राजयोग है, वेल्थ के लिए बढ़िया काम करता है, बिजनेस बिजनेस में बहुत बढ़िया हेल्प करता है सूर्य लियो का। तो ये दो तो सर तो कोई आज ऐसा पकड़ते हैं, क्या पकड़ू सर, दोस्त की राशि पकड़ू कि दुश्मन की राशि पकड़ू, आप तय करो। सर पकड़ लो सर, एक दो दो बता दो, दोनों ही बता दो। ठीक है, तो अब अपन तो एक काम करते छोड़ते हैं, नहीं जो उल्टा जब होता है, हाँ जो बिल्कुल रिवर्स पकड़ते हैं, बोले उल्टे से हम हाँ। पकड़ते हैं। सूर्य का दुश्मन है शुक्र। ओके सर। शुक्र को, ठीक है। तो शुक्र की दो राशि है सर, जिसमें सूर्य नीच का होता है, एक तो 7 नंबर और एक 2 नंबर। तो अपन एक काम करते हैं, हम शुक्र की एक राशि पकड़ते हैं और 2 नंबर, टॉरस। बस। ठीक ठीक है। है। तो टॉरस राशि में अगर किसी का सूर्य है, ठीक है, लेकिन ये तो लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो भाग गई नहीं है, क्योंकि टॉरस राशि में सूर्य कब होता है? लगभग 15 मई से 15 जून के बीच में। तो बोला भाग गई, लोगों के लिए सेशन काम का नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, या तो टॉरस राशि में हो, या सर कुंडली के दूसरे घर में हो, सेकेंड ओ, हाउस। सेकंड हम हाउस नहीं और बोल, टॉरस राशि। ठीक है सर। या तो टॉरस में हो सर या सेकेंड हाउस में हो। ठीक है। कैसे राजयोग है ये दोनों ही, बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हम दोनों को एक ही से एड्रेस करते हैं, और अभी इस रूल को लगाते हैं और सब पे टेस्ट करते हैं। तो आप पहले बताइए, सब लोग हाँ लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, समवन इज राइटिंग, ये लग्न कुंडली से रिलेटेड है, यस इट इज रिलेटेड टू लग्न कुंडली ओनली।
बर्थ चार्ट डीवर्किंग। तो सर ये ये टॉरस टॉरस में अगर है राजयोग है, तो किस चीज का राजयोग है, क्या मिलेगा? ठीक है सर, बताता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्लाइड दिखा, अमित जी स्लाइड दिखा, ओके, दिखा दो सर, मौज ताकि हो जाएगी, सब लोग स्लाइड तो उसकी फोटो आपकी। भी लेके अपने पास रखें। ओके, वो ये तो तोहफा है, सब थैंक यू भी कह देंगे जो जो स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है सर, प्लीज ठीक है, तो मैं दिखा दो। स्लाइड शेयर करता हूँ सर। ये है मेरी स्लाइड ऑन राज। सर क्या प्यारी स्लाइड है। ये तो एक स्लाइड बनाने के पता नहीं कितना खर्चा है। मैं आजकल ना थंबनेल बनवा रहा हूँ सर, मुझे पता चल रहा, पहले मैं ऐसे ही मेरे बनते थे, आजकल लोगों ने कहा प्रोफेशनल बनवाओ। अरे सर इतना महंगा सौदा पड़ता है, ये तो स्लाइड देख के मेस्मराइजिंग हो रहा है एकदम। बहुत बढ़िया सर। सूर्य है ठीक है सर, सर, राजा है। आप मैं भी देखिए, ले रहा हूँ इसका इस, स्क्रीनशॉट। ठीक इस, है सर। इस, इस, इस फोटो में जो सूर्य की आभा दिख रही है सर, राजा तो ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया राजा प्रेजेंट, तो बहुत ऐसा ही होता है, देखिए चारों तरफ उसका ऑरा, सर। और रथ पे सवार, और रथ पूरी तेज रफ्तार से चल रही। सूर्य कभी नहीं रुकता सर, जैसे सूर्य रखेगा पूरी सब खत्म हो जाएगा धरती पर, सब पे। ठीक सूर्य ही सबको चला है, सोर्स ऑफ एनर्जी है सर, बिना एनर्जी के कुछ चल ही नहीं सकता। तो अब ठीक है। देखिए, इफ सन इज इन टॉरस एंड गुड, हाँ, बातें ध्यान से समझिएगा। सूर्य अगर टॉरस में हो या सेकंड हाउस में और अच्छा हो, शर्त ये है अच्छा हो, अच्छा बुरा दोनों बात करूंगा अभी मैं, तो ये ठीक है। करियर के लिए बहुत बढ़िया हो। ठीक है। इनको सीनियर से या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। मैंने अक्सर देखा है इनके परिवार में कोई ना कोई सरकार से रिलेटेड काम करता है, या सरकारी जॉब में भी हो सकता है। वेरी हाई चांसेस, चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपका जो फेवरेट टॉपिक है, सरकार या सरकारी नौकरी, ये मैंने अक्सर सुना है आपको इस बारे में बात करते वक्त, तो ये सर उससे रिलेटेड भी है। तो सर उससे इसमें ये भी सपोर्ट, देख सकते हैं, सन इन सेकंड, यानी ओरिजिनल फैमिली से भी कोई सरकार में हो सकता है। हाँ हाँ, सरकारी नौकरी में पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताया जी हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, पूरा जो अपना परिवार होता है, बुआ मौसी चाचा, ये सरकारी नौकरी में होते हैं। अब लोग कहेंगे ठीक। कि यार आप जो बात कर रहे हो, अगर आज हमारी जनरेशन वाले हो तो पीछे वाले तो ज्यादा सरकारी नौकरी में थे। ऐसा आज की जनरेशन का भी है, जो बच्चे आज पैदा हुए हैं, आप और हम कौन सा सरकारी नौकरी। तो ठीक अब है सर। अपने बच्चे का कुंडली खोल लो, वाइफ का खोल लो, खुद का खोल लो, हस्बैंड का लगा। ठीक है। गेमिंग इन कंपटीशन, अगर आप किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, या जैसे आप कोई पेपर देने जाते हैं या कंपटीशन देने जाते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, कंपटीशन तरह तरह के होते हैं सर। नौकरी के लिए भी होता है, करियर में होता है, इसके अलावा और बहुत तरह के कंपटीशन होते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, उसके लिए, उसमें जीतने में या कोर्ट कचहरी में जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोग, इन लोगों को फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, परिवार इनको सपोर्ट करता है। जिसका सन टॉरस में हो या कुंडली के दूसरे घर में हो, इनको परिवार से मदद सपोर्ट हमेशा मिलता है। मैंने देखा है अक्सर इनको परिवार से अच्छा पैसा मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। बिल्कुल गुड सर, फॉर बिल्कुल वेल्थ, सही। धन के लिए, पैसे के लिए बहुत बढ़िया योग है। अच्छा, इनके अंदर खुद के अंदर लीडरशिप स्किल्स होती हैं, तो ये लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। मतलब ये कहते हैं यार मैं हूं, इनके फॉलोअर्स अच्छे खासे होंगे। और अमित जी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग यूट्यूब चैनल चलाएं तो अच्छे खासे फॉलोअर होंगे इनके भी। फॉलो द रूल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये आपका फेवरेट टॉपिक आ गया साहब। अमित जी, मिडिल क्लास पे आपके इतने सारे वीडियो आते हैं, रूल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसका टॉरस में सन होगा, वो कहेगा यार मेरे को किसी पे डिपेंड नहीं होना, मुझे इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। वो इस थोड़ा भाग में लगे रहते हैं और अच्छा मोटा पैसा बने। अगर स्पेशल रूल की अगर मैं बात करूं, अगर सूर्य टॉरस में हो या सेकंड हाउस में हो, तो रूल समझिएगा, इस लाइन को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर सूर्य टॉरस में हो तो, और राहु सेजिटेरियस में हो, राशि वर्सेस राशि, सन इन टॉरस एंड राहु इन सेजिटेरियस, एक तो ये रूल हो गया। या सन इन सेकंड हाउस और राहु इज इन नाइन्थ हाउस, ये रूल बन। आप समझ गए सर?
तो ये लोग क्या होता है, आर्ट लवर होते हैं। और मैंने बहुत बार देखा ये लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट होते हैं सर। कोई सिंगर होगा, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई हाथ से कोई चीज बनाता होगा, तरह तरह के आर्टिस्ट होंगे। कोई कोई वाद्य यंत्र, कोई कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई पियानो गिटार बजाता है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, अच्छे आर्ट की बहुत अच्छी समझ होती है। और अगर ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट ना भी हो, तब भी ये आर्ट लवर तो होते ही हैं और उनको बहुत पसंद आता है। अगर राहु की जगह केतु हो, यानी सन इन टॉरस, केतु इन सेजिटेरियस, या सन इन सेकंड हाउस और केतु इन नाइन्थ हाउस, ये इंजीनियरिंग का बड़ा तगड़ा योग है साहब। टेक्निकल प्रोफेशन, अब इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग भी आती है साहब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आती है, केमिकल इंजीनियरिंग भी आती है, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग, या जो डॉक्टर है वो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है। डॉक्टरी हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ाई जाती, प्रैक्टिकल कर करके समझाई जाती है। तो ये टेक्निकल लाइन में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब मैं ये, हाँ जी, जो दो एग्जांपल देके बताए हैं मैंने, ये उसी राजयोग से रिलेटेड है कि सूर्य टॉरस में हो और राहु सेजिटेरियस में हो, भैया आर्ट की तरफ जाओ, तुम्हें सक्सेस वहीं मिलेगी। सूर्य टॉरस में हो, केतु सेजिटेरियस में हो, भैया इंजीनियरिंग की तरफ जाओ, तुम्हें वहां सक्सेस मिलेगी, वहां तुम टॉप पे पहुंचोगे टेक्निकल प्रोफेशन में। अच्छा, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर तो हम लिख रहे हैं कि सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर, नीचे लिख रहे हैं कि परिवार से झगड़ा जरूर करेगा ये। भैया परिवार तो इसे सपोर्ट करेगा, लेकिन ये उनसे झगड़ा करता फिरेगा। तो भैया इसको अवॉइड करें, झगड़े ना करें। जैसे ही परिवार वालों से आप झगड़ा करेंगे, अपने रिश्तेदारों से, मम्मी डैडी बहन भाई इन लॉ से आप झगड़ा करेंगे, तो आपके करियर में चैलेंजेस आएगा। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जैसे ही आपने झगड़ा किया, करियर में प्रॉब्लम आई, परिवार वालों से झगड़ा ना। दूसरा, वैसे भी मेरा मानना है कि सन एंड टॉरस हो या सेकंड हाउस हो, ये रिलेशनशिप चैलेंज भी देता है, क्योंकि सूर्य है ना सब, शुक्र की राशि है, जलाएगा, जहां बैठेगा उसको जलाएगा, हीट ज्यादा है ना सब। तो वो हीट जिस राशि में पड़ी, उस राशि के कुछ ना कुछ चीजों को जरूर जलाएगा। सूर्य जहां बैठता है उसको जला देता है। फायर है ना सर, फायर और एक्सेसिव फायर है। तो टॉरस में होगा तो रिलेशनशिप चैलेंज होंगे, अपने वाइफ से हस्बैंड से झगड़ा वगड़ा चलता रहता होगा, वो ग्रेस नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। कुछ ना कुछ खिट पिट फिट पिट, थोड़ी नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज्यादा चल। रिकमेंडेशन क्या है, मंदिर में कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए, और इन लॉज के साथ अच्छे संबंध बनाएं, इन लॉज के साथ ज्यादा झगड़ा ना करें। ये ही है इसकी सबसे बड़ी सावधानी। सर ये तो आपने आज पूरा ही गजब कर दिया, ये नीचे वाला भी पूरा बता दिया। ये सर इसमें एक चीज पूछनी थी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली अंग्रेजी जो ऊपर लिखी है, उसका मतलब क्या है? कि जैसे सरकार से अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट खुद हो जाएगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, चाहत कैसी? मल्टीपल सोर्स, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में यकीन रखते हैं सर। जैसे मान लो मैं एक जॉब में हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, मैं जॉब में हूँ, तो मैं कहूंगा यार जॉब की तो मेरी सैलरी, मान लो प्राइवेट जॉब है, मुझे मेरी सैलरी 1 लाख रुपया महीना होती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ। सर, तो यार कल को ये रही ना रही, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, रही ना रही, क्या करूंगा? तो एक काम करो, एक रेंटल इनकम जनरेट कर लो, एक काम करो कुछ कमीशन इनकम जनरेट, एक काम करो कुछ पैसा सिप में डाल दो, लगातार करते रहो, 10 5 साल के अंदर कुछ मोटा होता जाएगा। एक काम करो कुछ साइड में कुछ और, अगर मैं सरकारी नौकरी में हूं तो पत्नी के नाम, बच्चे के नाम, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि कहीं और से भी पैसा आता रहे। इसके लिए मैं बात करूंगा सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, ऑल सर, एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। इस कहावत का मतलब ये है कि आपका सारा सारा का सारा पैसा एक जगह से नहीं आना चाहिए, सारा एक जगह स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर एक जगह झटका लगा तो खत्म। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। सूर्य टॉरस वालों के दिमाग में ये चीज चलती है कि यार, क्योंकि इनका मन तो पैसे की तरफ जाता है। अब मन पैसे की तरफ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से भी आना चाहिए, थोड़ा यहाँ से आए, थोड़ा यहाँ से आए, थोड़ा यहाँ से आए। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ये लोग जनरेट करते हैं, या सोचते हैं कि यार एक काम करो, 25 30 हजार रुपये रेंटल इनकम आती रहे, एक काम करो इधर से
स्टॉक मार्केट में मैंने कुछ पैसे डाल दिए, यहाँ से महीने के 20-25 हजार रुपये कमाता रहूँ। एक मेरी नौकरी चल रही है, एक मेरी बिजनेस चल रहा है, एक मैंने बच्चे के नाम पे कुछ और कुछ ऐसा कर दिया जहाँ सर से इन सबको ज्योतिष भी सिखा सकते हैं, ज्योतिष से भी आराम पैसे से कमा सर, लेंगे। आराम से। कंसल्टेशन, अरे सर शादी ब्याह, सूर्य कुछ भी है ना। सूर्य हाँ सूर्य सेकंड हाउस में है, आराम से सिखा सकते हैं सर, आराम सर, से। बहुत बढ़िया रहा सर ये वाली एक टेक्निक। तो सर अभी हम जो संडे को बहुत पॉपुलर डिमांड पे जो एक स्पेशल 4 घंटे की वर्कशॉप कर रहे हैं, सन और मून के बारे में सब बताएंगे, सारे योग बताएंगे, थोड़ा ट्रांजिट छेड़ेंगे, हाउसेस छेड़ेंगे। वो रजिस्ट्रेशन फॉर दैट वर्कशॉप मैं लोगों को बता दूंगा। उसमें और मोटा मोटी क्या कवर होगा अपना सर। इन्हीं चीजों को अगर आप डिटेल में कि महीना कौन सा महीना हमारे लिए अच्छा है, सूर्य से देखेंगे। सूर्य सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, तो मेरे लिए बेस्ट मंथ साल का कौन सा है, क्योंकि सूर्य एक साल में 12 राशि घूम जाता है, इसलिए 12 महीने का एक साल होता है। 12 राशि, 12 हाउसेस, सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है, तो 12 महीने में साल में बन जाता है। तो 14-15 अप्रैल के आसपास सूर्य एरीज में जाता है, और अ, उससे पहले मार्च से अप्रैल के बीच में पाइसेस में रहता है, और सीक्वेंस में चलता हूँ। तो कौन सा महीना अच्छा होगा, कब परेशानी का महीना होगा, अगर आप ये बात चंद्रमा से लेके करोगे, कौन से 2 दिन 3 दिन अच्छे होंगे, पैसे कब आएंगे। सूर्य से कनेक्ट करोगे, बॉस कब हेल्प करेगा, बॉस से झगड़ा कब होगा, सूर्य नौकरी में बॉस है और बिजनेस में वेंडर है, और ओवरऑल सरकार है, तो सरकारी चिट्ठी कब आ सकती है, किसी के यहाँ जीएसटी वीएसटी के इंक्वायरी कब आ सकती है, भैया लाओ 4 डॉक्यूमेंट और जमा कराओ, किसी के इनकम टैक्स से चिट्ठी कब आएगी, ठीक है ना। कब ये समय हमारे को सपोर्ट करेगा, कब हमारा ऐसा समय आएगा साल में। और ये एवरी ईयर सबके साथ होता है कि मेरा ये महीना अच्छा जाता है। अगर आपको वो 2-3-4 महीने पता पड़ जाए साल के कि मेरे 3-4-5 महीने ये बढ़िया चलेंगे, तो आप अपना लोड, यानी उस इंपॉर्टेंट टास्क उन महीनों में करें, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ठीक है सर। सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे कोई इंटरव्यू कॉल आने वाला है, आपको पता है सूर्य लगभग 15 तारीख के आसपास राशि परिवर्तन करता है, कभी 15 करता है, कभी 16 करता है, कभी कभी 17 की अर्ली मॉर्निंग भी करता है। आपको ये पता पड़ जाए, गूगल पे डाल के देख लो कि अगले अब सूर्य कब राशि परिवर्तन करेगा, सजिटेरियस में कब जाएगा, तो डेट दे देगा आपको, 14, 15, 16, 17, इन 4 दिन दे देगा। ठीक है। आपको पता है 12 तारीख में बैठे हो, आपको पता है जब सूर्य सजिटेरियस में जाएगा तो मेरे लिए फायदे का है, तो मैं इंटरव्यू शेड्यूल कैसे कर पाऊंगा। बोले साहब एक काम करो, दिस वीक आई एम बिट एंगेज बिजी इन ऑफिस, कैन यू प्लान इट ऑन सैटरडे और फ्राइडे। तो बोले सैटरडे फ्राइडे को तारीख 17 आ जाएगी, सूर्य मेरे फेवर में आ गया। अब ये एक महीना, अब इस एक महीने के अंदर उसका फटाफट इंटरव्यू शेड्यूल होता है, राउंड 2 राउंड 3 एचआर राउंड वो आके उसको चिट्ठी मिलती। और जो नौकरी के अंदर है वो भी थोड़ा फायदा उठा सकता है अप्रेजल का आगे पीछे करा के, अरे या बिल्कुल कोई सर, और कुछ। बिल्कुल सर। वो महीना होगा जब बॉस आपकी सुनेगा, हम्म। जब बॉस आपकी सुनेगा तब आपको जो काम करवाने करवा लीजिए। 3-4-5 महीने साल के सबके अच्छे जाते, प्रोवाइडेड कोई चार्ट बहुत ही अजीब सा ना हो। सबके 3-4 महीने, 5-6 महीने, साल के 4-5 महीने बढ़िया रहे सब, और 2-3 महीने सबके पिटे हुए। अब कोई कोई प्लेनेट है, कोई दशा कोई पर्टिकुलरली सपोर्ट करो, कोई साल किसी का ज्यादा खराब हो या किसी का ज्यादा अच्छा हो, वो एक स्पेशल केस है। मैं नॉर्मल बात, आपको अगर ये पता पड़ जाए कि मेरे कौन कौन से महीने अच्छे जाएंगे, तो आप अपना इंपॉर्टेंट काम उन महीनों में कर लीजिए, अपने आप को उन महीनों के हिसाब से अलाइन करा लीजिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई सेल्स की नौकरी करता है, मान लीजिए सेल्स की नौकरी करता है, और उसको पता है कि जब सूर्य टॉरस में जाएगा, सॉरी जब सूर्य कैप्रिकॉर्न में जाएगा, नंबर साइन नंबर 11 में जाएगा, साइन नंबर 12 में जाएगा, तो ये 3 महीने मेरे को बहुत सपोर्ट करेगा, या 10 और 11 शनि की राशि में मेरे को बहुत सपोर्ट करेगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, उसके चार्ट में कोई योग है, तो क्या करेगा वो अपना फाइनेंशियल ईयर कब सेल होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो जनवरी फरवरी मार्च में जब उसको टारगेट एलोकेशन होता है अप्रैल में, तो वो जनवरी फरवरी मार्च में आखिरी क्वार्टर में अपना टारगेट बड़ा रख सकता है, मैं इसको यहाँ अचीव कर, ठीक है। या उसको पता पड़ा कि मेरा जुलाई अगस्त सितंबर, मान लो ये वाला 3 महीने अच्छे जाते हैं,
तो मैं अपने टारगेट का मोटा हिस्सा इस 3 में डालूंगा, इसको प्लान करूंगा, बोले यहां से एग्जीक्यूट करके दे, ताकि मैं बाकी के 9 महीने या 6 महीने जो बचे साल के, मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज हो सकती है। मान लो किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को ट्रैवल पे जाना है, किसी को विदेश यात्राएं करनी है। कब जाऊं, कौन से महीने जाऊं, तो ये आपको बताएगा। कब ना जाऊं, कि जाऊंगा तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, ये बताएगा। ऐसे ही चंद्रमा को ले लूं। अब अमित जी, आपका जो फेवरेट टॉपिक है पैसा है, फाइनल सर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हो। अब अगर सर। कोई मान लो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है, अगर आपको ये पता पड़ जाए, क्योंकि अगर आप अपन बात करें दिन की, तो दिन का मालिक सर। चंद्रमा। सवा दो दिन सर। ढाई दिन रहता है, सवा दो ढाई दिन चंद्रमा की राशि में रहता है। कि बोले चंद्रमा इस राशि में रहेगा तो मुझे फायदा देगा। मैंने महीने के दिन पकड़ लिए कि ये मेरे 10 दिन या 8 दिन या 7 दिन बढ़िया जाएंगे, मैं उसी दिन ट्रेड करूंगा, मैं उसी दिन एग्रीमेंट साइन करूंगा, मैं उसी दिन प्रॉपर्टी की डील साइन करूंगा, मैं उसी दिन मकान ब्लॉक करूंगा, मैं उन्हीं दिन गाड़ी खरीदूंगा। मेरे सारे इंपॉर्टेंट डेज मुझे मिल गए। ऐसे ही अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि कौन से दिन खराब है, तो मैं उन दिनों इस तरह के काम नहीं करूंगा, टाल। तो और सर जो, ये वाली टेक्निक और ये वाली हम सीखेंगे सर उस वर्कशॉप में हम सब। हाँ, वो चंद्रमा से आती है सर। ठीक है सर। वो ठीक चंद्रमा है। से आती है। जैसे सूर्य से महीना निकलता है, चंद्रमा से 2 सवा 2 दिन 2.5 दिन का समय वो निकलता है। उस 2 से 2.5 दिन के बीच का जो समय है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में है सर, चंद्रमा सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा ज्यादा आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, 1 दिन चलता है ना। सूर्य एक दिन 1 डिग्री, 30 30 डिग्री की राशि है, 30 दिन में राशि बदल देगा। चंद्रमा की स्पीड तेज है, चंद्रमा 2.5 दिन में 30 डिग्री चलता है। तो आपको जो डिग्री, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं, है ना, तो 30 डिग्री चलने में उसको 2.5 दिन लगता है। तो मैं कैसे तय करूं कि ये कौन से 2.5 दिन मेरे अच्छे हैं। मैंने कहा मान लो चंद्रमा इस घर में, इस राशि में, इस राशि में, इस राशि में, इस 4 राशि में बढ़िया रिजल्ट दे, फॉर फॉर एनी इंडिविजुअल चार्ट देखकर हमने निकाला, और वो चंद्रमा की राशि से निकलता है। और आपने वो निकाल लिया, तो आपको पता होगा कि मेरे इस महीने के ये 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी दिन आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। इस दिन मैं जो भी काम करूंगा ज्यादा काम मिलेगा। मतलब आपको, आपने किसी को उधार पैसे दे दिए, अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सर। किसी को पैसे उधार दे दिया, उसने कहा मैं तुम्हारे को पैसे लौटा दूंगा। कब लौटाएगा, बोले ये मंडे को। आपने मंडे को उससे मांगा ही नहीं कि मैंने मांगूंगा 100 रुपए दे रखे, 10 रुपए ही देगा, बाकी क्या बाद में दूंगा। आपने कहा यार मंगलवार को या बुधवार को इससे मांगता हूँ, मेरा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अब आप जाके उससे पैसे मांगो, वो क्या क्या पकड़ रहे हैं 50 रुपए 100 रुपए को। ही विल रिटर्न यू बैक दैट मनी, बिकॉज आपके किस्मत में उस वक्त ज्यादा पैसा लेने का योग है, ठीक है सर। ज्यादा पैसे मिलेंगे। समझ गए सर। ठीक है सर, तो मैं अभी इनको बता देता हूँ सर ये प्रोसीजर। एंड इसमें अपना रिकॉर्डिंग रहेगा, इन लोग को सर रिकॉर्डिंग मिलेगा, स्लाइड्स बिल्कुल है। मिलेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, सब कुछ ठीक है सर। प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड तो मैंने आपको दिखाई थी सर, तो आप देख लीजिए ठीक है। प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या ठीक। चीजें कवर कर रहे हैं। इसमें रिकमेंडेशन हो गया, रेमेडीज हो गया, क्या करें क्या ना करें, क्या से फर्स्ट क्लास सर। अच्छा होगा क्या होगा, बुरा होगा क्या होगा, वो अपन इसमें कवर कर ही जाए। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं यहाँ से टेक ओवर करके इनको बता देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। सर। Okay, everybody, just listen. This workshop is for 1,500 rupees. However, there will be a discount for all of you who are listening. आप लोगों को जिनको लेना है डिस्काउंट के साथ आपको 1,200 रुपये प्लस जीएसटी का पड़ेगा। पूरी टेक्निक आपको मिल जाएगी। सन सोल है, मून मन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। एक माता दिखाता है, एक पिता दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो जिन जिन को लेना है प्लीज यहाँ पे अपना नेम एंड नंबर दे सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, संडे को है 24 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक। तो प्लीज गिव योर नेम एंड नंबर। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो व्हाट्सएप पे अपना नाम नंबर दे सकते हैं, या एसएम व्हाट्सएप कर सकते हैं जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं। तो जो भी अब आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ये अपने में ही स्नैपशॉट प्रिडिक्शन रहेगी। इससे अपने से ही बहुत काम चलाया जा सकता है। इतने से ही काम चलाया जा सकता है बहुत बेटर। ठीक है। तो जितने जितने रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं, उस तारीख से पहले अगर 24 तारीख नहीं आई है तो आप लोग एसएम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।